गीता गांधी। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको बहुत ही कॉमन समस्या फैटी लिवर के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति फैटी लिवर से परेशान है और कभी भी किसी भी कारण से अगर आपका सोनोग्राफी हुआ है तो उसमें फैटी लिवर जरूर नज़र आएगा। या तो आप गैस की समस्या को लेकर सोनोग्राफी करवा रहे हों या आपको खाना डाइजेस्ट होने में समस्या होती है, कब्ज होता है, किसी भी कारण हो, लेकिन आपको फैटी लिवर अधिकांशतः निकलता है। अभी के समय में फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों में ही नहीं बल्कि दुबले पतले लोगों में भी फैटी लिवर देखने को मिलता है। इसके अलावे बच्चों को भी यह बहुत ज़्यादा होता है। अधिकांशतः फैटी लिवर की समस्या वर्तमान समय में एक कॉमन समस्या बनकर रह गई है। लोग बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाता, घर का ही खाना खाता हूँ, बहुत ही डाइट मेंटेन करता हूँ, फिर भी क्यों फैटी लिवर हुआ पता नहीं। ये कारण तो ठीक से क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि जो फैटी लिवर है वो हमारे जो खाद्य तेल होते हैं जिसे हम अक्सर भोजन में इस्तेमाल करते हैं, उन खाद्य तेलों में मिलावट होने की वजह से यह फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में हम अधिकांशतः जो भी खाद्य तेल का उपयोग करते हैं वह पैकेट बंद बाजार से खरीद कर लाते हैं। आजकल खेती पे लोग उतना निर्भर नहीं हैं और जो व्यक्ति खेती करते भी हैं वह भी पैकेट बंद तेल का उपयोग करते हैं। उन्हें जो वह सरसों या जो अलसी या सूरजमुखी या मूंगफली उपजाते हैं वह भी बाजार में रॉ रूप में बेच देते हैं, उसका तेल निकाल कर घर में उपयोग नहीं करते। तो इस वजह से सभी लोगों को फैटी लिवर देखने को मिलता है। ज़्यादातर फैटी लिवर शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हर तीसरे या दूसरे व्यक्ति अभी के समय में फैटी लिवर से पीड़ित है। और यह फैटी लिवर जब होता है लोगों को इंडाइजेशन की समस्या होने लगती है और साथ में गैस बहुत बनते हैं, एसिडिटी बहुत बनती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उभर कर आती है। अक्सर कहा जाता है अगर मेरा पेट सही है तो मन सही है और मन सही है तो तन सही है। पेट में अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो पूरे शरीर पर इसका असर होता है। फैटी लिवर बच्चों में भी बहुत देखने को मिल रहा है और इसका बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। फैटी लिवर दो तरह के होते हैं, एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक। जो अल्कोहलिक होते हैं वह उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लेकिन नॉन अल्कोहलिक उन लोगों में होता है जो खाने पीने, आचार विचार और व्यवहार से जिनका फैटी लिवर हुआ है। यानी कुल मिला के कहें हम अपने रहन सहन बहुत हद तक बिगाड़ चुके हैं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग तो और भी ज़्यादा। अभी वर्तमान समय में शहरी और ग्रामीण में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जो लोग होते हैं वह पुरानी आदतों में थोड़ा सा व्यवहार रखते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं वह ज़्यादातर फास्ट फूड का व्यवहार करते हैं। इसके अलावे वह देर रात तक जागने का काम करते हैं
और साथ में बैठे हुए काम ज़्यादा करते हैं। जबकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ निम्न वर्ग के लोग अभी भी मेहनत करते हैं। मेहनत करने की वजह से उनके अंदर इस तरह के विकार कम उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा उपयोग करते हैं। मीठा भी हमारे लीवर के हेल्थ को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। और फैटी लीवर एक मात्र समस्या नहीं है। फैटी लीवर जब होता है तो हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गनों पर इसका असर होता है और इससे और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। आए दिन हम बीमार पड़ते हैं और आए दिन हम अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं और जितना हम अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं उतना ही ज़्यादा समस्याएं और विकराल होती हैं। फैटी लीवर होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसके मुख्य कारण जो हमारे खाद्य तेल हैं वह माना जाता है। इसके अलावे अल्कोहल तीसरा कारण है, बहुत ज़्यादा शुगर का कंज्यूम करना। चौथा कारण है बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करना। पांचवा कारण है डायबिटीज का होना। छठा कारण है देर रात तक जाग कर कार्य करना, रात को जागना और दिन को सोना। और सातवां कारण है मेहनत वाला कार्य नहीं के बराबर करना। अधिकांश कार्य बैठ के किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फैटी लीवर होना लाजमी है। जो भी हम फैट कंज्यूम करते हैं वो लीवर में सुरक्षित जमा होता जाता है। अगर हम मेहनत करते तो यह फैट घुलता, गलता और नष्ट होता, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से जो भी हम लोग एक्स्ट्रा फैट उपयोग करते हैं वह हमारे लीवर में जमा होता जाता है और अंत में ये फैटी लीवर के रूप में उभर कर आता है। फैटी लीवर आगे चल के लीवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस के रूप में निकल कर आता है और जब लिवर फाइब्रोसिस में चला जाता है तो सुधरना बहुत ही मुश्किल होने लगता है और जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तब तो बहुत ज़्यादा असंभव प्रतीत होता है। लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो लीवर को पुनः डिटॉक्स करती हैं और स्वस्थ करती हैं। लिवर डिटॉक्स करने के लिए बहुत दवाइयाँ हैं, किंतु उन दवाइयों को सिम्टम बाय सिम्टम उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आपको फैटी लीवर हुई है उस कंडीशन में आपको उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं उभर कर आ रही हैं, इन चीज़ों को पहले देखा जाता है। दूसरा, आपके माइंड सिस्टम को देखा जाता है। तीसरा, आपकी शारीरिक और भी जो समस्याएं हैं या आपके फैमिली बैकग्राउंड हैं उसके हिस्ट्री को लिया जाता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए दवा का निर्धारण होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप होम्योपैथी दवाई करवाएं तो उससे 100% आपका लीवर सही तो हो सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में सही हो सकता है जब आप अपना आचार और विचार बदल लें। यानी कि जब आप अपना भोजन व्यवस्था को सुधार ले और अपने जो दिनचर्या है उसमें एक्सरसाइज या बहुत तेज कुछ किलोमीटर तक चलने का कार्य करना, यह बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी जाकर आप लिवर को पुनः डिटॉक्स कर सकते हैं। लिवर स्वयं ही डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है अगर आप अपने आचार विचार को या आहार को सुधार लें।
यानी कि जब आप सुबह जल्दी उठे, रोज कुछ किलोमीटर तक चले और रात को जल्दी सो जाए, हो सके रात को बहुत हल्का भोजन करें या रात का भोजन बिल्कुल ना करें, आपका लिवर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा चीज यह है कि आप हमेशा लिवर को अगर डिटॉक्स करना चाहते हैं तो शुगर यानी कि मीठी चीजें बिल्कुल रोक दें। जब आप मीठी चीजें बंद कर देते हैं तो लिवर स्वतः ही डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हम शुगर कंज्यूम करते हैं वो लिवर में बहुत देर तक हजम नहीं हो पाता और इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। शुगर व फैट लिवर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं और लिवर बिगड़ना हमारा शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि देर रात तक न जागे और सुबह जल्दी उठें। साथ में आप कुछ एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें और कुछ दूर तेज तेज गति से आप पैदल चलें। शुगर बिल्कुल बंद करें और जो बाहरी तेल आप उपयोग कर रहे हैं, पैकेट वाला तेल उपयोग कर रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में उपयोग करें। अगर आप शुद्ध तेल को मिल में अपने सामने पेरा कर नहीं उपयोग कर सकते तो जो बाहरी तेल का उपयोग होता है ना के बराबर ही उपयोग करें, तभी जाकर लीवर की समस्या ठीक हो सकती है, लिवर डिटॉक्स हो सकता है। कुछ में लीवर से संबंधित बहुत खास मेडिसिन जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और जो सभी फैटी लिवर रोगियों को मैं अक्सर देती हूँ, उन दवाइयों को मैं आज बताऊंगी, एक कॉम्बिनेशन भी आपको बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपको फैटी लिवर है और इससे आप जल्द मुक्ति पाना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में चेलेडोनियम नाम की एक ऐसी दवा है जो सिर्फ लिवर को डिटॉक्स करती है और लिवर के लिए एक महत्वपूर्ण चमत्कारी औषधि है और इस दवा का उपयोग लिवर को पुनः नए जैसा करने में बहुत ज़्यादा यह कारगर है। लेकिन कोई भी दवाई आप जब उपयोग कर रहे हैं तो मैं पहले ही बोली कि आप अपने खाने पीने के तौर तरीके, रहने सहने के तौर तरीके में सुधार लाएंगे तभी दवा 100% कारगर होगी। इसलिए चेलेडोनियम का उपयोग आप लगातार 2 से 2.5 महीने तक आप कर सकते हैं। 15-15 बूंद सुबह, दोपहर व शाम ले सकते हैं। इससे आपके लिवर को आराम देने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। इसके अलावे कार्डुअस एक दवा है जो कि फैटी लिवर को पुनः डिटॉक्स करके नए जैसा स्थापित करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। मैं अक्सर एक कॉम्बिनेशन तैयार करती हूँ जिसमें मैं चेलेडोनियम मदर टीचर, कार्डुअस मदर टीचर व साइनोवारा मदर टीचर और केरिका पपाया मदर टीचर का उपयोग करती हूँ। यह कॉम्बिनेशन लिवर को पुनः डिटॉक्स कर देता है और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है और शरीर में फुर्ती महसूस करता है। जब फैटी लिवर हो जाता है तो व्यक्ति बहुत सुस्त, नीरस सा महसूस करता है। कोई भी कार्य करने में उन्हें बहुत ज़्यादा आलस जैसा महसूस होता है। तो यह भी एक पहचानने का कारण है। चूँकि फैटी लिवर में कोई ज़्यादा सिम्टम नज़र नहीं आता, लेकिन यह सुस्तीपन एक बहुत खास होता है। अक्सर लोगों को इस तरह की सुस्तियाँ
आती रहती है, उन्हें थकावट महसूस होता है। क्योंकि मैं कही, अगर आपका पेट सही नहीं है तो शरीर सुस्त हो जाता है, मन सुस्त हो जाता है, दिमाग सुस्त हो जाता है। यानी कि जब तक पेट सही नहीं है तो आपका पूरा शरीर तकलीफमय होता है। तो इसलिए इस तरह के एक कॉम्बिनेशन को मैं अक्सर सभी फैटी लिवर मरीजों को दिया करती हूँ और इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में भी लाभ मिला है जब फैटी लिवर की वजह से व्यक्तियों के चेहरे सूज जाते हैं, आँख और हाथ पैर त्वचा सभी पीले नजर आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुनः लिवर डिटॉक्स हो जाता है और कुछ ही दिनों के उपयोग से व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त महसूस करता है। उनकी सुस्ती, उनकी थकावट चली जाती है और यह करीब करीब 3 महीने तक इसका उपयोग करवाती हूँ। लेकिन अक्सर फैटी लिवर के जो मरीज आते हैं वह खाने पीने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। जो कंट्रोल कर पाते हैं उन्हें 15 से 20 दिनों में ही आराम हो जाता है, और जिन लोगों का कंट्रोल बाहर रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वैसे लोगों को भी आराम तो होता है, लेकिन पुनः दवा छोड़ने के बाद उन्हें दिक्कत होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो इसलिए फैटी लिवर का जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वैसी स्थिति में आप अपने खाने पीने, सोने जागने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। साथ में आप व्यायाम भी करें, योगा भी करें। इससे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और यह समस्या दोबारा चलकर आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको फैटी लिवर है तो आप नाइट्रम फॉस का भी उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रम फॉस आप 6x में 6 गोलियां दिन में 4 बार चूस कर खाएंगे तो यह भी लीवर को पुनः तंदुरुस्त करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। यह एक बायोकेमिक लवण है जो आपके शरीर, आपके लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों को फैटी लिवर के साथ साथ एसिडिटी की भी समस्या है, उन लोगों को जो मैं कॉम्बिनेशन बताई थी, चेलेडोनियम मदर टीचर, कार्डुअस मदर टीचर, साथ में केरिका पपाया मदर टीचर और सियोनोथस मदर टीचर, साथ में आप आयरिस को भी बराबर मात्रा में मिलाकर एक बड़े से शीशी में रख ले और इस कॉम्बिनेशन का आप 25 से 30 बूंद दिन में 3 बार उपयोग करें, सुबह, दोपहर व शाम। बहुत अच्छा लाभ देता है और बहुत जल्द ही आपको आराम देता है। अगर लिवर फाइब्रोसिस हो गया है तो उसके दरमियान अगर आपको पता चलता है तो इन दवाइयों के साथ साथ एक हाइड्रेटिस मदर टीचर का भी उपयोग करने को बोलती हूँ, क्योंकि हाइड्रेटिस में ज़्यादा पावर है कि वो फाइब्रोसिस से भी मुक्ति दिलाने में कारगर होता है और जल्द ही आपको स्वस्थ करता है। तो इन कॉम्बिनेशन में एक छठा दवा यह हो जाएगा कि आपको हाइड्रेटिस मदर टीचर को मिलाना होगा सभी दवाइयों के अनुपात में बराबर बराबर। इससे आप लीवर जब फाइब्रोसिस की तरफ चला गया है तो भी उसे पुनः ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चूँकि लीवर फाइब्रोसिस होने के बाद लीवर का पुनः ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और लिवर सिरोसिस की बात तो नामुमकिन जैसा प्रतीत होता है। लेकिन होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर होती है और व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावे आप खाने पीने में पपीता का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ अगर आपको नींबू हजम होने
हो जाती है तो आप गुनगुने पानी के साथ 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ नींबू के कुछ ड्रॉप पिया करें। साथ में आप इसे अगर 2-3 बार पी लेते हैं तो संभवतः इससे भी लिवर डिटॉक्स होने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप आंवले का जूस ले सकते हैं। कोशिश करें कि घर में बना हुआ आंवला का जूस ही, घर में स्वयं से तैयार आंवला का जूस ही आप उपयोग में लाएं। इसके अलावा आप जब भी फैटी लिवर होता है तो आप एप्पल सिरका जो होता है उसका भी आप गुनगुने पानी के साथ उपयोग कर सकते हैं और यह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन सभी स्थितियों में आप मीठे का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप फैटी लिवर है और उसके साथ साथ अगर आपका शरीर भी बहुत मोटा थुलथुला है, पेट भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो वैसे स्थिति में आप चेलिडोनियम मदर टीचर, कार्डवस मदर टीचर, साथ में फाइटोलकावेरी मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन तैयार कर इसका उपयोग कर सकते हैं और आपका लिवर पुनः स्वस्थ व सुरक्षित हो सकता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन है वो दबा दें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए यह आपको किस बीमारियों पर जानकारी चाहिए तो उन बीमारियों का जिक्र कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन बीमारियों के ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हो सकती है, उनके बारे में आपको विस्तार से बता सकती हूँ। इसके अलावा आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, ताकि वह भी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से बच सके और उनके लिए सावधानी पूर्वक जो अपने आहार और व्यवहार में जो चेंजेज है वो कर सके। साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ जो उनके लिए ज़रूरी है उसका उपयोग कर सके। मैं आगे भी आपको हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों पे आपको बताऊंगी और अगर आपको कोई समस्या है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस तरह के बहुत सारी बीमारियों पर वीडियो बन चुकी है जो आप देख सकते हैं टाइप करके। अपनी समस्याओं को व मेरे नाम को अगर आप टाइप करते हैं तो दोनों ही स्थिति में वह वीडियो जरूर दिखेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।